हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1.3 लेसन द कॉल ऑफ द सॉइल का ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस A1, A2 एंड A3। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है A1 का फर्स्ट। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड स्टेट whether the following statements are true or false. Correct the false statements. पहला स्टेटमेंट है ग्रोइंग इन एबंडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप। स्टेटमेंट का मीनिंग है कि क्वालिटी जो है क्रॉप का उससे ज्यादा क्रॉप ज्यादा ग्रो करना ये स्टेटमेंट फॉल्स है। राइटर जो है ऑथर जो है उसे एबंडेंस क्रॉप ग्रो नहीं करना था, उसे क्वालिटी अच्छी चाहिए थी। सो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप इज मोर इम्पोर्टेंट दैन ग्रोइंग इन एबंडेंस। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि द ऑथर वांटेड टू ग्रो द देसी वैरायटी ऑफ राइस। देसी यानी कि लोकल। ऑथर जो है लेखक जो है वो देसी वैरायटी जो राइस है उसे ग्रो करना चाहते थे। सो यहाँ पे करेक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी, स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं सी द ऑथर डिड नॉट सक्सीड इन फाइंडिंग कसबाई। ऑथर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उन्हें सक्सेस नहीं मिला कसबाई फाइंड करने में। एंड इसमें और एक चीज आपको बता देता हूँ, देखो ये जो सेंटेंस है द ऑथर डिड नॉट सक्सीड इन फाइंडिंग कसबाई, डिड नॉट यूज किया है। डिड हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं सिंपल पास्ट में। सक्सीड यहाँ पे है जो वर्ब है। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो इसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे, डिड नॉट हट जाएगा तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा द ऑथर सक्सीडेड। ये जो डिड है वो इसमें लग जाएगा मेन वर्ब में, सक्सीडेड ईडी लग जाएगा इसमें। सेंटेंस हो जाएगा द ऑथर सक्सीडेड इन फाइंडिंग कसबाई। जो दिया हुआ सेंटेंस है वो फॉल्स है। The aroma of the desi rice would spread around the village. अब यहाँ पे would यूज किया है। would कब यूज करते हैं हम? चलो पहले आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ट्रू। The aroma of the desi rice would spread around the village. इसका मतलब है कि जो एरोमा है, जो स्मेल है, जो सुगंध है देसी राइस का वो पूरे गांव में फैलता था। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी का क्या फंक्शन होता है कि वो एक अपना मूड बताएगा, एक्सप्रेशन बताएगा। तो यहाँ पे वुड का यूज पास्ट हैबिट बताने के लिए कि पास्ट में ऐसा होता था, अभी नहीं हो रहा है। न्यूअर हाइब्रिड क्रॉप्स हैव अ ग्रेट एपेटाइट फॉर केमिकल्स। जो नए हाइब्रिड क्रॉप्स हैं उनका केमिकल्स के लिए एपेटाइट जो है वो हायर है, ग्रेट है। यानी कि न्यू जो हाइब्रिड क्रॉप्स हैं उन्हें ज्यादा केमिकल्स लगता है। एपेटाइट यानी कि भूख। सो आंसर है यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट, सही है ये। नेक्स्ट वन देखते हैं अभी एफ। द ऑथर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स माइग्रेशन। ऑथर जो है वो रिवर्स माइग्रेशन का एग्जाम्पल है। सो रिवर्स माइग्रेशन वो होता है जहां पे सिटीज से लोग विलेज की तरफ आते हैं ऑक्यूपेशन के लिए, जॉब के लिए। इसको कहा जाएगा रिवर्स माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब जहां पे लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, और ज्यादातर लोग जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए जाते हैं। सो टिपिकली माइग्रेशन क्या होता है, गांव से लोग शहर की तरफ आते हैं एजुकेशन, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, बेटर फैसिलिटीज के लिए।
लेकिन यहाँ पे जो माइग्रेशन है वो रिवर्स है, उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे ऑथर जो है वो शहर से गांव की तरफ गया है। तो ये राइटर का जो है एग्जाम्पल है रिवर्स माइग्रेशन का। स्टेटमेंट है यहाँ पे ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कंप्लीट द चार्ट, कंसिडर दिस टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ नोट मेकिंग। सो ये जो चार्ट हमें कंप्लीट करने के लिए कहा गया है, ये नोट मेकिंग का भी एग्जाम्पल है, ये हमें समझना है, कंसिडर करना है। डिस्कवरी ऑफ कसबाई राइट्स। सो ऑथर ने कासबाई राइस को कैसे डिस्कवर किया, कैसे फाइंड किया। तो पहला वाला दिया है हमको कि अप्रैल 2005 में ऑथर ने कासबाई राइस का सर्च स्टार्ट किया, शुरू किया। उसके बाद क्या किया उसने, क्या क्या एक्टिविटीज की, कैसे कासबाई राइस को डिस्कवर किया। तो सेकेंड एक्टिविटी उसने की कि वो विलेजेस में गया, गांव आसपास के जो विलेजेस हैं वहां पे जाके उनसे, वहां के लोगों से उसने पूछताछ की, इंक्वायरी की। देन ऑथर ने एग्रीकल्चरल ऑफिसर से इंक्वायरी की, आदिवासी महामंडल जो है कासा में, वहां पे उसने इंक्वायरी की। उसके बाद उसने बात की देवू हंडा से, देवू हंडा जो एक्स सरपंच थे। एंड लास्ट में जो हमें दिया गया है, brought Kasbai rice from an आदिवासी women in a remote area। और उन्होंने कासबाई राइस जो है लाया आदिवासी वुमेन से जो रिमोट एरिया में रहती थी। रिमोट यानी कि जो बहुत दूर एरिया होता है उसको कहा जाएगा रिमोट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। A1 का थर्ड क्वेश्चन है ये, रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वन इज डन फॉर यू। सो रीड करना है टेक्स्ट को और ब्लैंक्स जो इसको फिल करना है। एक दिया हुआ है, द ऑथर वांटेड टू ग्रो ऑर्गेनिक मूंग, ये दिया हुआ है। सेकंड है बी, मोरू दादा वांटेड टू स्प्रे डैश ऑन द मूंग क्रॉप। मोरू दादा जो है वो डैश स्प्रे करना चाहते थे मूंग क्रॉप पर। आंसर है पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सी, Baban's father and some elders mention name of dash। So, बबन के फादर ने और कुछ एल्डर्स ने कौन सा नाम मेंशन किया है। तो इस राइस का नाम है कासबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी, हाइब्रिड नीड मोर डैश 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 सेड देवू हंडा। हाइब्रिड जो क्रॉप है उससे इन सब की जरूरत होती है ज्यादा, ऐसा देवू हंडा ने कहा है। सो आंसर देखते हैं यहाँ पे, वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ई, द ऑथर बॉट dash of rice from an Adivasi woman who lived in remote hills। ओके, ऑथर जो है उसने डैश राइस जो है वो बॉट किया, खरीदा आदिवासी वुमेन से जो रिमोट हिल्स में रहती हैं। वर्ड रहेंगे 10 kg ऑफ राइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं A2 का फर्स्ट वन है ये, list the reactions of the agricultural officer to the author's inquiry about कसबाई। एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है उसका क्या रिएक्शन था जब ऑथर ने कसबाई राइस के बारे में उनसे इंक्वायरी की। तो पहला तो दिया है यहाँ पे
He had not heard of Kasbai. उसने कासबाई राइस के बारे में कभी सुना नहीं था. He rattled off the names of. He offered to give the author some of the hybrids free of cost. We next question देखते हैं. Question है A2 का second. Go through the text once again and note down Devuhanda's fond memories of Kasbai in your exercise book. One is done. So text के मीन्स गो थ्रू करना है, रीड करना है उसे अच्छे से, और देवू होंडा की जो मेमोरीज है कासबाई को लेके, फॉन्ड मेमोरी, हैप्पी मेमोरीज, उसको बताना है. जैसे कि एक दिया है, इट नीड्स लेस रेन. इट यानी कि कासबाई राइस, कासबाई क्रॉप. इट नीड्स लेस फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. इसके अलावा it stands still in flash floods. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A3 अभी A3 का फर्स्ट वन. अब ये A3 जो है ये वर्ड से रिलेटेड है, वोकैबुलरी से रिलेटेड है. राइटर सेज he grew an awful lot of moon. Explain the word awful in the sentence. Awful का एक्चुअल मीनिंग होता है अनप्लीजेंट. अनप्लीजेंट यानी कि सैड, जो सही नहीं है. जैसे कभी कभी हम किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए खतरनाक वर्ड यूज करते हैं. आज बहुत खतरनाक काम किया है तुमने, मतलब डेंजरस काम किया ऐसे नहीं, बहुत अच्छा काम किया ऐसे बोलना है. लेकिन हम क्या बोलते हैं, आज बहुत खतरनाक एक्टिंग किया है, खतरनाक डांस किया है. तो वैसे यहाँ पे ऑफुल का जो मीनिंग है सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया. लॉट ऑफ मूंग उसने ग्रो किया है. सो यहाँ पे ऑफुल का मीनिंग हो जाएगा अ वेरी लार्ज अमाउंट, अ ग्रेट डील. सो जो बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रो किया गया है उसके लिए भी ऑफुल यूज किया जाता है. नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन. द वर्ड सेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स सिनोनिम्स aroma, fragrance, or perfume. Explain how the word scent in the subtitle Scent of the Rice has a deeper meaning than perfume or fragrance. Pick phrases having similar meaning from the following. तो ये क्वेश्चन इतना बहुत बड़ा दे दिया है, उसको समझते हैं कि सेंट, ये जो वर्ड यूज किया गया है सब टाइटल में, सेंट ऑफ द राइस, इसमें इसका जो सिनोनिम है यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड्स एरोमा है, फ्रैग्रेंस है, परफ्यूम है. लेकिन सेंट वर्ड जो है उसका डीपर मीनिंग है उस सेंटेंस में, और वो परफ्यूम और फ्रैग्रेंस इनसे अलग है. तो इनसे कैसे अलग है उसको समझने के लिए हमें इन सबका पहले मीनिंग पता होना चाहिए. तो पहले हम इन सबका मीनिंग देखते हैं. तो ये क्या फ्रेज दिए, इनमें से कौन सा फ्रेज है जो सेंट ऑफ राइस के साथ मैच हो सकता है, सिमिलर मीनिंग है, वो भी देखना है. तो अभी क्वेश्चन ही हम देख रहे हैं. इसमें जो फ्रेजेस दिए वो है इन परस्यूट ऑफ, सेकंड दिया है टू स्मेल रैट, थर्ड है टू बी इन बी ऑन द ट्रेल ऑफ, और ई टू फील अंडर द वेदर. तो पहले हम सेंट, परफ्यूम, फ्रैग्रेंस, इनका मीनिंग देख लेते हैं. सेंट का मीनिंग होता है डिस्टिंक्टिव स्मेल, जो एक ऐसा स्मेल जो बाकी सबसे अलग है, और खास करके ये प्लीजेंट स्मेल होगा, अच्छा हमें फील होगा इस स्मेल से. एरोमा का भी मीनिंग होता है डिस्टिंक्टिव स्मेल और टिपिकली प्लीजेंट स्मेल. तो दोनों का मीनिंग तो सेम है. फ्रैग्रेंस का भी मीनिंग होता है प्लीजेंट स्वीट स्मेल, और परफ्यूम का मीनिंग होता है कि ऐसा लिक्विड या ऑयल जो फ्लावर से या फिर स्पाइसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड वो प्लीजेंट स्मेल देता है. जनरली हम परफ्यूम जो यूज करते हैं बॉडी पे, वो वाला. तो हमने सेंट, एरोमा, फ्रैग्रेंस, परफ्यूम, इनका मीनिंग देखा जो सभी सिनोनिम्स ही हैं, एक जैसे मीनिंग वाले ही है.
लेकिन सेंट का और एक मीनिंग होता है, दैट इज अ ट्रेल इंडिकेटेड बाय द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, कि इसका एक ट्रेल होता है, एक रास्ता होता है जो स्मेल की तरफ लेके जाता है, उसको भी सेंट कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग फ्रेजेस जो है उनके क्या मीनिंग है। जैसे पहला है इन परस्यूट ऑफ, इसका मीनिंग होता है इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। ओके, सेकेंड जो फ्रेज है उसका मीनिंग देख लेते हैं, टू स्मेल अ रैट, का मीनिंग होता है बिगिन टू सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग। और सी वाला है टू बी किन, मतलब बिकम वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। एंथुसियास्टिक मीन्स एनर्जेटिक, एक्साइटेड, ईगर। डी ऑन द ट्रेल ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, परसुइंग और ट्रैकिंग समवन और समथिंग, किसी को फॉलो करना, किसी को ट्रैक करना, ढूंढना। और ई फील अंडर द वेदर का मतलब होता है टू बिकम और फील इल। तो अभी आंसर देखते हैं हम। आंसर है द मीनिंग ऑफ द सेंट in the context is pleasant smell and a trail. The author decided that he would try to find some good traditional variety of rice to grow. The author started to look for it और उन्होंने देखना स्टार्ट किया। A businessman suggested him to plant a local scented variety of rice, और बिजनेसमैन ने सजेस्ट किया कि राइस आप सेंट वाला प्लान करो। बबन्स फादर एंड सम एल्डर्स, उन्होंने भी कसबाई नाम मेंशन किया जो लॉन्ग ग्रेन राइस है। एंड फिर कसबाई की जो कहानी है ऑथर को डिटरमाइन करती है कि उसे ये चाहिए करके। एंड फिर ऑथर एक ट्रेल भी निकलता है इस कसबाई के फाइंडिंग जर्नी के लिए निकलता है और उसको एट द एंड फाइनली मिल जाता है। तो आंसर है डी ऑन द ट्रेल ऑफ।